हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। इस वीडियो में बात करेंगे हम डीएलएड 2019 का जो पेपर हुआ था उसके रीजनिंग के पोर्शन के बारे में। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों का उचित अर्थपूर्ण क्रम लगाइए। ठीक है, परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले आता है विज्ञापन। ठीक है, तो 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आता है विज्ञापनों पे क्या होता है, विज्ञापनों पे होता है आवेदन। ठीक है, विज्ञापनों पे होता है आवेदन। 5 के बाद 6 आएगा। आवेदन पे क्या होता है फिर, उसके बाद होता है साक्षात्कार। ठीक है, फिर चयन, फिर उसके बाद नियुक्ति, फिर उसके बाद परीक्षा। परीक्षा मतलब एक तरीके से आप ज्वाइन करना कह सकते हो। तो सीरीज क्या बनी है मेरे पास, 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1। ठीक है, 5 6 2 3 4 1। अब देखेंगे 5 6 3, ये नहीं होगा। 5 6 2 3 4 1। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अजय के पास कुल 480 रुपये हैं। इनमें से 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। तीनों वर्गों के मूल्यों के नोटों की संख्या बराबर है। ठीक है, तो उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी है। माना एक टाइप के नोट कितने हैं, एक्स हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1x। 5 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 5x। ठीक है, ठीक है, 5 रुपये में जितने नोटों की संख्या करेंगे वैल्यू उतनी हो जाएगी ना। प्लस 10 रुपये के नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10x। टोटल वैल्यू कितनी है, 480। सॉल्व करेंगे तो इसको 10 + 5 + 1, 16x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 480/16। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको 16 से 480 को, 16×48 3 0। ठीक है, 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है, अब x एक टाइप के नोट, तो पूछ रहा है कि कुल नोटों की संख्या। अब एक टाइप के नोट 30 है, तो 3 टाइप के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 या 90। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमर कविता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अमर ने 225 पृष्ठों की पुस्तकों का 80 पन्ने पढ़े हैं। ठीक है, 225 में से कितने पन्ने पढ़े हैं, अमर ने 80 पन्ने पढ़े हैं। ठीक है, और दूसरी बार कविता ने उस पुस्तक के 2/5 भाग पढ़ा है। 225 का 2/5 भाग। ठीक है, 2/5 भाग निकाल देंगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 चौको 20। ठीक है, 5 चौको 20 बचा 2, 5 5 25। ठीक है, 45 × 2, तो उसने पढ़े हैं 90 पेज। ठीक है, कविता ने 90 पेज और अमर ने 80 पेज। तो क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए कथन देखते हैं। अमर ने कविता से अधिक पृष्ठ पढ़े हैं। देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि अमर के 80 पेज ही हैं और कविता के 90 पेज हैं। ठीक है, कविता ने अमर से अधिक पेज पढ़े हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अमर ने कविता से 35 पेज अधिक पढ़े हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, तो इसका गलत, ये सारे गलत हैं। ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही है कि कविता ने अमर से अधिक पृष्ठ पढ़े हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित दिए गए समीकरण का गणितीय स्वरूप बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर स्थानांतरित करना चाहिए। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चनों में आप ऑप्शन से ही करना पड़ता है। ठीक है, एक एक करके आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 19 4 26 13 6 बराबर कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पहला है गुणा और भागा को बदल देंगे। ठीक है, यहाँ पर गुणा था, इसको इसकी जगह पर भागा कर देंगे, और यहाँ पर जहाँ पर भागा था उसकी जगह पर गुणा कर देंगे। ठीक है, 13 गुना। अब देखेंगे आप, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो 19 4 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, पॉइंट में आ रहा होता है, तो पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये समीकरण एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, पहले को छोड़ के अब दूसरे की ओर को जाएंगे। दूसरा कहता है गुणा और प्लस को। ठीक है, गुणा की जगह प्लस कर देंगे, उसके बाद प्लस की जगह गुणा कर देंगे, उसके बाद भागा को भागा ही रहने देंगे, और उसके बाद माइनस को माइनस ही रहने देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, पहले भागा से, तो ये हो जाएगा 2, 19, ये हो जाएगा आपको 19 + 4 गुणा 2 माइनस 6। 19, अब इसको 4 दूना 8, 19 + 8 माइनस 6, ये होता है आपको 19 और 2 21 हो जाएगा। ठीक है, ये 80 नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, प्लस की जगह भागा कर देंगे। ठीक है, प्लस की जगह भागा, पहला वाला गुणा था, अब प्लस की जगह भागा कर देंगे। अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर भी लगाएंगे तो 4 26 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, पॉइंट में ही आएगा, पॉइंट में 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी इसका गलत हो जाएगा। अब बचता है ऑप्शन डी। आप ऑप्शन डी को सीधे भी सही कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन डी सही है या नहीं है। तो 19 × 4, प्लस की जगह माइनस करना है। ठीक है, प्लस की जगह माइनस कर देंगे माइनस, और भागा की जगह भागा ही रहेगा।
और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको भागा से, आपको पता है कि बॉड मास पता होना चाहिए, सबसे पहले भागा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 2, और उसके बाद 76, ठीक है। 76 माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस का 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 76 माइनस 2 होता है 74, 74 प्लस 6 कितना होता है 80 होता है। तो ऑप्शन डी वैसे भी राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। सॉल्व भी कर लिया, अगर तीन ऑप्शन से नहीं आ रहा, 3 क्वेश्चन एलिमिनेट हो गए, तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। हमने सॉल्व करके भी देख लिया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो समीकरण सॉल्व हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमन कविता से लंबी है, देखो क्या है, सुमन कविता से लंबी है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, सुमन कविता से लंबी है, ठीक है। उसके बाद लेकिन राधा से छोटी है, तो राधा इनसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। गीता पूजा से छोटी है और पूजा कविता जितनी लंबी नहीं है, कविता जितनी लंबी नहीं है मतलब, तो कविता से छोटी होगी कौन, पूजा। पूजा कविता से छोटी होगी और गीता पूजा से छोटी है, और इससे छोटी कौन होगी, गीता छोटी होगी। अब पूछ रहा है कि यदि सभी पंक्ति में ऊंचाई के अनुसार खड़े हैं, बिल्कुल ऊंचाई के अनुसार खड़े हैं, तो मध्य में कौन होगा, मध्य में कौन है, आप देख सकते हैं मध्य में साफ साफ कौन है, दो इधर दो इधर, बीच में कौन है, कविता है, ठीक है। कविता ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ बालक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है। देखिए अगर बाएं से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पी का नंबर कितना है, 14वां नंबर है, ठीक है। और उसके बाद क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है, क्यू माना यहाँ पर बैठा है, क्यू का नंबर कौन सा है, 7वां नंबर है, ठीक है। अब पी और क्यू के मध्य में 4 बालक बैठे हैं, 1 2 3 4 बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए पंक्ति में कुल कितने बालक बैठे हैं, काउंट करने हैं, ठीक है। 14 ये हो गए आपके, 7 ये हो गए, और बीच में 4 ये हो गए, 14 4 18, 18 और 7 कितना होता है, 18 और 7 होता है 25। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल पंक्ति में कितने हो जाएंगे, 25 लोग हो जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रिंट को RUMSZ लिखा जाता है, तो ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पी और आर, पी को आर में चेंज करा, पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के बाद क्या आता है आर, ठीक है। तो एक वर्ड का गैप है, पी सॉरी पी को क्या लिखा था इसने, PRINT को क्या लिखा है, RUMSZ, ठीक है। तो इन दोनों में कितने का गैप आ रहा था, और अगला हमने क्या करना था, ठीक है। अगला क्या करना है, ड्रिंक को निकालना है, ठीक है, DRINK, ठीक है। और पी के बाद क्यू कितना आता है, पी के बाद +1 करेंगे, +2 करेंगे, ठीक है। PQR, ठीक है। पी का नंबर होता है 16, आर का नंबर होता है 18, ठीक है। +2 का रखा है, और RCU +3 का रखा है यहाँ पर ऐसी आई होता है आपका 9, ठीक है। आई 9 होता है और एम होता है 13, ठीक है। यहाँ पर +4 का रखा है, ऐसे यहाँ पर +5, यहाँ पर +6, ठीक है। ऐसी ड्रिंक से जाएंगे हम, तो ड्रिंक से जाएंगे तो आपका डी के बाद +2 करेंगे, ठीक है। DEF, ठीक है, एफ होगा। इसके बाद +3 करेंगे, आर के बाद +3 करेंगे तो इसका यू होगा, ठीक है। आई के बाद +3 करेंगे तो इसका एम होगा, एन के बाद +4 करेंगे तो इसका एस होगा, और के के बाद +5 करना है, ठीक है। के बाद क्या करना है, +5, तो होगा आपका क्यू, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा FUMSQ, ठीक है। FUMSQ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, FUMSQ, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करिए, कह रहे 4 कथन दिए गए, उसके बाद क्या करें, यदि दिया गया कथन 4 सत्य हो तो निष्कर्ष से क्या निकाला जा सकता है। कथन 4 को सत्य माना, ठीक है। कथन 4 है क्या है, कुछ अनुभव सुखद नहीं होते, तो कुछ अनुभव सुखद नहीं होते की कंडीशन क्या आती है, ये अनुभव है माना, ठीक है, ये अनुभव है और ये सुखद है, ठीक है, ये अनुभव है। तो कुछ सुखद हो रहे तो कुछ सुखद नहीं हो रहे। इसका जो सेकंड डायग्राम बनेगा, कुछ अनुभव ये है सुखद, ये अनुभव है और ये सुखद है, ठीक है। तो कुछ अनुभव सुखद नहीं हो रहे, 2 डायग्राम बनते हैं इसके, ठीक है। अब देखिए सभी अनुभव सुखद होते हैं, सभी अनुभव सुखद होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहाँ हो रहे हैं, न पहली कंडीशन पे अनुभव सुखद हो रहे हैं, न दूसरी कंडीशन पे अनुभव सुखद हो रहे हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि कुछ अनुभव सुखद होते हैं, बिल्कुल पहले की कंडीशन से कुछ अनुभव सुखद हो रहे हैं, तो कहीं पर भी सिंगल भी होता है तो उसको सही मान लिया जाता है, ठीक है। तो बी सही होगा, ठीक है। अगला है कोई अनुभव सुखद नहीं होता। अब कोई अनुभव सुखद नहीं होता, देखिए यहाँ पर कोई अनुभव सुखद है तो बिल्कुल तीसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा तो स्टेटमेंट था ही, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए और 2 सत्य है, बिल्कुल नहीं, ए और 2, ए गलत है, दूसरा सत्य है, तो ये नहीं होगा। एक असत्य है, ठीक है, एक असत्य है, बिल्कुल एक असत्य है, ऑप्शन बी सही कह रहा है। देखिए दो असत्य है, नहीं, 2 असत्य नहीं है, 2 सत्य है, ये भी गलत होगा, और तीसरा सत्य है, तीसरा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पहला जो है असत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं।
राम पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। वो 10 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर, देखिए 10 मीटर चला वो पश्चिम की ओर, यहाँ से पश्चिम की ओर चला। उसके बाद 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। 20 मीटर कहाँ चलता है? उत्तर की ओर चलता है। उसके बाद वो पूर्व की ओर मोड़ता है और 10 मीटर फिर चलता है। 10 मीटर मतलब बराबर डिस्टेंस यहाँ से कवर कर रहा होगा। अंत में वो मूल बिंदु से कितनी दूरी है, ठीक है। यहाँ से इस तक की दूरी कितनी होगी? जितनी यहाँ से इतनी की दूरी आएगी। 20 मीटर उत्तर की ओर होगा वो अपनी दिशा से, ठीक है। 20 मीटर उत्तर मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आनंद रानी का पुत्र है, ठीक है। देखिए आनंद जो है रानी का पुत्र है, ठीक है। रानी का पुत्र कौन है? आनंद है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि राजीव रानी का भाई है। राजीव जो है रानी का भाई है, ठीक है, ये भाई हो जाएगा और ये इसका मामा लगेगा एक तरीके से, ठीक है। नेहा की एक बेटी है रश्मि और नेहा राजीव की बहन है। अब राजीव की पहली बहन तो रानी थी, दूसरी बहन कौन थी? कौन है? नेहा, ठीक है। दूसरी बहन नेहा है और नेहा की एक बेटी है रश्मि, ठीक है। नेहा की बेटी कौन है? रश्मि। अब पूछ रहा है कि आनंद और रश्मि का क्या संबंध है। देखिए ये आनंद है, आप आनंद की जगह अपने आप को अज्यूम करेंगे तो आपकी मम्मी की बहन की बेटी आपकी क्या होगी? मम्मी की बहन कौन होगी? मौसी। मौसी की बेटी कौन होगी? मौसेरी बहन, ठीक है। मौसेरी, तो आनंद का क्या संबंध होगा? मौसेरा भाई होगा और रश्मि का, ठीक है। रश्मि का मौसेरा भाई कौन होगा? आनंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुमित की आय से दोगुनी है। 3 वर्ष पूर्व सुमित की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। इस समय सीमा की आयु क्या है? अब देखिए आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। माना सीमा की आयु 6 वर्ष है, तो सुमित की आयु अभी कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष, और 3 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 3, और इसकी 0 होगी, ठीक है। 0 होगी तो ये कंडीशन फॉलो, 0 का 3 गुना नहीं होता, ठीक है। तो कंडीशन 1 फॉलो नहीं करती है। और अब देखिए दूसरे ऑप्शन से जाएंगे। 7 वर्ष, माना सीमा की आयु 7 है, तो सुमित की कितनी हो जाएगी? 3.5। अब 3 वर्ष पहले इसकी 4 हो जाएगी और 3 वर्ष इसकी पहले 0.5 होगी, तो ये इसका 3 गुना होता है क्या? नहीं होता। तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है। अब तीसरी कंडीशन है 8 वर्ष, सीमा की 8 हो जाएगी तो उसके पुत्र सॉरी उसके भाई सुमित की कितनी हो जाएगी? 4। 3 वर्ष पहले इसकी हो जाएगी 5 और इसकी हो जाएगी 1। क्या ये इसका 3 गुना है? नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो सीधे सीधे कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा नहीं आ रहा तो ऑप्शन डी को सीधे कर सकते हैं कि ऑप्शन डी सही होगा। बट हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। माना सीमा की आयु 12 है तो सुमित की कितनी हो जाएगी? 6। अब देखिए 3 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 9, और इसकी कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। क्या 9 का क्या 9 3 का 3 गुना होता है? बिल्कुल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमने चेक भी कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए सीरीज का आगे स्थान क्या होगा? अब देखिए क्या गया, 6 से 8 का रखा, 8 से 11, +2 का रखा, फिर +3 का रखा, फिर +4 का रखा, ठीक है। 11 से 15 में +4 का रखा, तो 15 से +5 करेंगे तो आपका आएगा 20। ऐसे ही सी के बाद क्या है? एफ। डी और ई छोड़कर एफ, एफ के बाद जी एच आई छोड़कर जे, जे के बाद के एल एम एन, ठीक है। फिर 4 छोड़ के एन के बाद ओ के बाद 5 छोड़ेंगे फिर, ठीक है। ओ एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, 5 छोड़ेंगे तो यू आएगा, ठीक है। 20 यू। अब 20 यू के हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला और तीसरा दूसरा। अब देखिए अगली नंबर क्या है? 7 से 10 +3 का रखा, फिर 10 से 14 +4 का रखा, 14 से 19 +5 का रखा, तो अगली बार +6 करेंगे तो 19 और 6 कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। तो 20 U 25 ऑप्शन बी है हमारे पास। 20 U 25 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए 63 64 65 का एक ही क्वेश्चन है, ये आपका कौन सा है? पजल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पजल से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 नाटकों का जो सोमवार से शुक्रवार तक लगातार आयोजन होना है, ठीक है। ABCDE 5 का आयोजन होना है सोमवार से शुक्रवार तक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कंडीशन क्या है? देखिए कंडीशन ये है कि सी का मंचन ए के ठीक बाद होना है। देखिए आप इसको कैसे कर सकते हो कि सी का मंचन जो है ए के ठीक बाद होना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के बाद कौन आएगा? सी आएगा, और सी और डी के बीच में 2 नाटकों का मंचन होना है, ठीक है। सी और डी के बीच में आप देखिए यहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन होगी कि ये 2 दिन का गैप होगा फिर डी आएगा, या फिर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? ए सी तो ऐसे ही रहेंगे, दूसरी सिचुएशन है कि डी पहले आ रहा होगा उससे, ठीक है। तो 2 दिन का गैप हो रहा होगा फिर डी पहले आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी का मंचन सर्वप्रथम दिन होता है, तो बी यहाँ पर आएगा और बी इस सिचुएशन में यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे कि पहली वाली सिचुएशन पे हमारे पास 6 दिन हो जा रहे हैं, ठीक। कैसे? बी ए सी 3 दिन ये हो गए, अब 2 दिन का गैप पूरा करना था फिर डी, ठीक है। 3 और 3 6 दिन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन गलत होगी, ठीक है। सॉरी, तो ये सिचुएशन गलत होगी। तो कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही होगी? दूसरी वाली फॉलो हो रही है, ये वाली BD.AC, ठीक है। अब 5वां दिन क्या था?
ई था बचा था, ठीक है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा मध्य में। अब देखिए सिचुएशन क्या आ रही है हमारे पास, बी डी ई ए सी, ठीक है। बी होगा सोमवार को, डी होगा मंगल, ई होगा आपका बुध, ए होगा बृहस्पतिवार और सी होगा शुक्रवार को, ठीक है। ऐसी पर डे जो नाटकों का मंचन हो रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, नाटक सी का मंचन किस दिन होगा। सी का मंचन किस दिन होगा, सी का आपका आ रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन। पांचवा दिन कौन सा होता है, शुक्रवार, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ई और बी के मध्य में कितने नाटकों का मंचन होना है, ठीक है। ई और बी के मध्य में केवल एक नाटक आना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो होगा डी, ठीक है। डी नाटक आना है बी और ई के मध्य में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन, ठीक है। अगला है नाटकों का मंचन का सही क्रम क्या था। सही क्रम ये था हमारे पास बी डी ई ए सी, ठीक है। बी डी ई ए सी, आप देखें कौन सा ऑप्शन है, बी डी ई ए, और पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है बी डी ई ए सी। क्वेश्चन नंबर 65 का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि 28 अगस्त को रविवार है तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। पहला कि आपको सीधे पता होगा कि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, ठीक है। 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है तो 7 के मल्टीपल में भी दिन रिपीट होगा, ठीक है। 7 के मल्टीपल में भी दिन रिपीट होगा, तो 21 दिन में भी दिन रिपीट होगा, चाहे आगे की ओर को जाए या पीछे की ओर को जाए। अगर 28 तारीख को रविवार है तो 21 दिन पहले भी रविवार ही होगा। 21 दिन पहले रविवार है तो 22 दिन पहले क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है। एक दिन पहले शनिवार ही होगा, ठीक है। 21 दिन में भी रविवार आ रहा है तो 22वें दिन क्या होगा, शनिवार होगा। ऑप्शन बी ऐसे जा सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो दूसरा तरीका ये है, देखो 28 तारीख को संडे था, ठीक है। आपको 22 दिन पहले निकालना है। आप इसमें से 22 दिन घटा देंगे तो आपको निकालना है कहीं ना कहीं 6 तारीख का, ठीक है। 28 से 22 दिन पहले 6 तारीख का निकालना है। अब 28 को संडे था तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि 21 को भी संडे होगा, 21 से पहले 14 को भी संडे होगा, 14 से पहले 7 को भी संडे होगा। अब 7 को संडे है तो 6 को निकालना है, 6 को क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हो डे बाई डे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो घड़ी और घंटे और सुई मिनट की सुई के बीच का डिग्री का कोण कितना होगा, ठीक है। ये देखिए हम घड़ी बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 2 ये होता है घड़ी का टाइमिंग, ठीक है। अब 8 यहाँ पर है, एक सुई यहाँ पर है, एक सुई कितने पर है, 4 पर होगी, ठीक है। 20 मिनट तब होगा जब 4 पर होगी। अब देखिए एक जो मिनट होता है मतलब 7 से 8 तो 8 के बीच में जाने में 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, तो 30 डिग्री का एंगल, तो इतने में 30 का बनेगा, ठीक है। ये जो इतनी डिस्टेंस है इसमें भी 30 का बनेगा, इसमें 30 का बनेगा, इसमें भी 30 का बनेगा, इसमें भी 30 का बनेगा, इसमें भी 30 का बनेगा। टोटल 30 गुणा 4 120 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये जो 20 मिनट, ये करेक्ट 8 बजे की सिचुएशन होगी कि ये वाली सुई यहाँ पर होगी, ठीक है। 20 मिनट में ये सुई थोड़ा सा आगे को खिसक गई होगी, कितनी खिसक गई होगी, ये जो पूरा 9 है इसका 1/3 भाग खिसकी होगी। 1/3 भाग क्यों खिसकी होगी, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 20 मिनट कवर कर रहा है, तो 60 ही का 20 कितना होता है, 1/3 भाग होता है, तो यहाँ पर 30 मिनट जो बनते हैं, तो 30 का 1/3 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 30 का 1/3, 3 से 30 कट जाएगा 10 बार, तो 120 प्लस 10 कितना होता है, 130, ठीक है। 130 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 130। आगे चलते हैं, पजल सॉल्व करनी है आपको। देखिए कुछ नहीं करना, इजी कर रखा है। 7 के सीधे साधे लिख रखा है उसका स्क्वायर, ठीक है। 9 के सीधे इसका स्क्वायर, 11 के सीधे 121 और 13 के सामने आएगा 169। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद एक और पजल है। देखिए 2 4 20, 3 9 90, 1 7 कितना आएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 16 प्लस 4 करेंगे तो 20। ऐसे 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 81 प्लस 9 होता है 90। ऐसे ही अब 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 का स्क्वायर होता है 1, 49 प्लस 1 50। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक समूह के 8 सदस्यों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, इसको आप कर लेना, ठीक है। इसका तरीका होता है इसका जो फॉर्मूला होता है n×n-1/2, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला हाथ मिलाने का, ठीक है। तो n की जगह कितने लोग थे, 8 गुणा n-1 7/2, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, और 7 चौको कितना होता है 28। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर 8 सदस्य हाथ मिलाने के बजाय एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, अगर बोलता है कि एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, देखिए अगर आप समझेंगे कि 2 आदमी है, ठीक है। 2 आदमी अगर हाथ मिलाते तो हाथ कितनी बार मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। लेकिन 2 आदमी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो एक गिफ्ट इसने इसको दिया होगा, एक गिफ्ट इसने इसको दिया होगा, तो गिफ्ट कितने देंगे, 2। हाथ मिलेंगे 1, गिफ्ट मिलेंगे 2, ठीक है। अगर गिफ्ट देने वाले फॉर्मूला की बात आती है तो गिफ्ट में हम
बाई टू को हटा देते तो n इंटू एन माइनस वन होता है। अगर गिफ्ट देने की बात आती तो 8 इंटू एन माइनस वन 7, 8 7 56 इसका राइट आंसर आता अगर गिफ्ट दे रहे होते, लेकिन यहाँ पर हाथ मिला रहे हो तो बाई टू करना पड़ेगा, 28 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए अगला है एक शब्द दिया गया, इसको पुनर्व्यवस्थित करने पर आपको कितने शब्द मूल स्थिति में ही मिलेंगे। ठीक है, शब्द क्या है हमारे पास, BRACADABRA। ठीक है, ये हमारे पास शब्द है। अब देखो कितने ए हैं इसमें, सीरीज के अकॉर्डिंग लगाओ इन्हें। ठीक है, पहला ए है, ये ए आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 बार ए है। ठीक है, 1 2 3 4 बार ए है। बी कितनी बार है, एक बार ये है बी, एक बार ये, 2 बार बी आ जाएगा, बी और बी। ठीक है, उसके बाद सी कितनी बार है, एक ही बार सी है। उसके बाद एक बार डी है हमारे पास। उसके बाद क्या है, 2 बार आर है। ठीक है, ये आर 2 बार है। तो आप देखोगे कि कितने शब्द एक दूसरे की समान स्थिति पर आ रहे हैं, ऊपर नीचे सेम है। कहने का मतलब क्या है, ऊपर नीचे सेम। आप यहाँ पर देखोगे ए और ए ऊपर नीचे सेम है, और यहाँ पर देखोगे आर और आर ऊपर नीचे सेम आ रहा है। ठीक है, दो दो वर्ड ऊपर नीचे सेम आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, पी क्यू की बगल वाली सीट पे बैठा है। देखिए पी कहाँ पर बैठा है, क्यू के बगल वाली सीट पे बैठा है। ठीक है, यह या ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। ठीक है, दो सिचुएशन हो सकती है हमारे पास, लेकिन आर के बगल में नहीं बैठा। कौन, पी की बात कर रहा है आर के बगल में। अगर पहली सिचुएशन पे तो आर यहाँ पर हो सकता है, और दूसरी सिचुएशन पर आर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर एस के बगल में नहीं बैठा तो एस इधर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तो एस आएगा इधर, और दूसरी सिचुएशन पे एस आएगा इधर। तो दो सिचुएशन बन रही है, अभी तक के दो सिचुएशन फॉलो हो रही। तो एस के बगल वाली सीटों पर कौन कौन है। ठीक है, कौन है। ठीक है, एस के अगल बगल वाली सीट पर कौन है। देखिए एस के इस साइड वाली सीट खाली होगी, इस साइड बचेगा पी। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में भी सेम आएगा, एस के इधर बचेगा पी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पी बचेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, एस के बगल वाली सीट पे केवल पी बैठ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को 1 2 3 4 5 लिखा गया, कोलकाता को 6 7 3 6 8 9 8 लिखा गया, तो उसी भाषा में होटल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए कि सीधे वर्ड का देखिए। ठीक है, अब एच का चौथा वर्ड है, एच का नंबर 4 है यहाँ पर, तो HOTEL को क्या लिखा गया, एच का 4 है। ओ देखिए, अगर ओ देखेंगे तो यहाँ दूसरे में आ रहा है, तो यहाँ भी दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, 4 7। फिर टी है, टी यहाँ पर सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट यहाँ कितना है, 9। उसके बाद ई है, ई यहाँ सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे कितना है, 2। उसके बाद एल है, एल यहाँ पर आप देखोगे कोलकाता में तीसरे नंबर पर, तीसरा नंबर क्या है यहाँ पर, 3। ठीक है, 47 923 इसका राइट आंसर आ रहा है, 47 923। अगर आप देखोगे किस में है, 47 923 आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी, ठीक है, एक होगी दादी, दादी के बाद माता पिता। ठीक है, उनके माता पिता। ठीक है, माता और पिता। ठीक है, उनके 4 पुत्र और उनकी पुतनियाँ, सॉरी पत्नियाँ। ठीक है, उनके कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 पुत्र हो जाएंगे, ये पुत्र हो गए, और इनकी 4 क्या होंगे, पत्नियाँ। ठीक है, 1 2 3 4 पत्नियाँ, और प्रत्येक पुत्र के, बाप रे, प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र और 2 पुत्रियाँ उपस्थित हैं। ठीक है, प्रत्येक की क्या है, एक पुत्र, एक एक पुत्र है 4 लोगों के, और 2 2 पुत्रियाँ हैं सभी के। ठीक है, तो पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी है। देखिए महिलाओं की संख्या काउंट करनी है आपको, ऊपर से काउंट करते हैं। एक होगी हमारे पास दादी। ठीक है, एक होगी ये माता। उसके बाद 4 पत्नियां होगी, और 4 दूना 8 बच्चियां होंगी। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, 8 4 12 13 और 14। ठीक है, कितनी महिलाएं होंगी, 14 महिलाएं होंगी। 14 कहाँ है, ऑप्शन बी में है हमारे पास 14। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रखा, बी से ई लिख रखा, ठीक है, डी और सी और डी छोड़ दिया तो 2 का गैप है। उसके बाद ई के बाद एच लिख रखा। ठीक है, ई के बाद एफ और जी फिर से छोड़ दिया, ई एफ जी छोड़ दिया, फिर एच लिख दिया, 2 2 का गैप है। ऐसे ही के बाद क्या है, के बाद एल छोड़ दिया, एल और एम छोड़ दिया, एन, एन के बाद ओ और पी छोड़ दिया, क्यू। ठीक है, फिर 2 2 का गैप है, इधर भी 2 2 का गैप है, इधर भी 2 2 का गैप है। ठीक है, उसके बाद फिर 2 2 का गैप है। टी के बाद एस टी, यू और वी छोड़ दिया, डब्ल्यू, एक्स वाई छोड़ दिया, जेड। ठीक है, 2 2 का गैप है। अब यहाँ पर देखेंगे एच और के में कितने का गैप है, लेकिन एच और के में 3 का गैप है। ठीक है, एच आई जे यहाँ पर भी 2 का गैप है, एच के बाद आई जे छोड़ेंगे के। ठीक है, तो 2 2 के गैप में लिखना है। जेड के बाद ए और बी छोड़ देंगे तो सी आएगा, सी के बाद 2 छोड़ेंगे, डी और ई छोड़ देंगे तो एफ आएगा, एफ के बाद जी और एच छोड़ देंगे तो आई आएगा। ठीक है, सी सॉरी आई आएगा, सी एफ आई। ठीक है, क्या आएगा, सी एफ
आई आएगा, CFI हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, CFI। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित अनुक्रम की पूर्णता हेतु चारों विकल्प का सही चयन कीजिए, ठीक है। 4 विकल्प दीजिए, इनका सही चयन करना है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर्स काउंट कर लेने कितने हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब देखिए 16 अगर पैटर्न बन रहा है तो ये हमेशा पैटर्न में बनता है, ठीक है। 16 पैटर्न बनेगा तो आपको देख सकते हैं या तो 8 × 2 का पैटर्न बनेगा या 4 × 4 का पैटर्न बनेगा, ठीक है। आपको ध्यान देना होता है, पहले हम छोटे से शुरू करते हैं, 4 × 4 क्या ये फॉलो होता है, ठीक है। तो 4 के लिए हम ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी जहाँ पर 4 हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें 4 लगातार मिल रहे हैं। BA क्या ये सीरीज BA हो सकती है। अगर हम इसे यहाँ पर B रखें, BA फिर BA फिर BA ऑलरेडी है, B फिर A फिर B फिर A, बिल्कुल ये सीरीज फॉलो हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, BBB AAA, ठीक है। BBB AAA, अब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, BBB AAA, ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में क्रमबद्ध रूप से एक निश्चित पैटर्न है, उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो दिए गए पैटर्न को जारी रखती है, ठीक है। अब ये पैटर्न दिया गया, पहला पैटर्न है त्रिभुज के अंदर गोला, फिर गोले के अंदर चतुर्भुज, फिर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंतर्गत ये शेप दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो बाहर का शेप है, इसके अंदर जो शेप है वो अगले आकृति में बाहर का शेप बन जा रहा है, ठीक है। देखिए अंदर इधर था व्रत इधर गया तो ये बन गया बाहर का शेप, ठीक है। यहाँ अंदर था चतुर्भुज यहाँ बाहर का शेप। ऐसे ही यहाँ त्रिभुज था, त्रिभुज यहाँ बाहर का शेप। यहाँ अंदर ये आकृति है, ये बाहर का शेप हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये पैटर्न दिया है, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो सेंटर के एरो हैं, ठीक है, ये नीचे की ओर मुड़ रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज ऐसे नीचे की ओर जा रहे हैं। ये टर्न हो गया नीचे की ओर, फिर ये लेफ्ट की ओर, फिर उसके बाद ये राइट की ओर होना, मतलब अप साइड को होना चाहिए, ठीक है। एक अप साइड को और दूसरा जो होना चाहिए वो आपका मतलब एक ऐसे एक लेफ्ट की ओर को होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि ऑप्शन सी और डी में ही ऐसा है। और आप पैटर्न देखते हैं, ठीक है। अब देखो अगर पैटर्न को ध्यान देते ये आकृतियाँ शिफ्ट हो रही हैं। त्रिभुज यहाँ नीचे चले गया, यहाँ वाले में, ठीक है। यहाँ उसके बाद त्रिभुज यहाँ चले गया, अब अगले वाले में त्रिभुज यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। इस सिचुएशन पर चले जाएगा, इस सिचुएशन में त्रिभुज दोनों जगह है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे ये वाली आकृति, ठीक है। ये वाली आकृति जो है ये ऊपर चली गई अगली बार में, ठीक है। फिर ये ऊपर से अपने लेफ़्ट की ओर को आ गई, फिर इस बार लेफ़्ट से यहाँ नीचे की ओर को आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आकृति ये होगी, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आकृति यहाँ पर है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, 78 से सीधे 84 नंबर दे रखा है, तो उन क्वेश्चनों को हम बाद में देख लेंगे। अभी जो अवेलेबल है उनको देखते हैं, ठीक है। नेफ्थलीन का संबंध ऊनी वस्त्र से है, उसी प्रकार एंटीबायोटिक का संबंध किससे है, ठीक है। नेफ्थलीन जो होती है कपूर की गोलियां, उनके कपड़ों में आपने देखा होगा कि घरों में जो कपूर की गोलियां होती हैं वो उन्हीं कपड़ों को सेव करने के लिए रखी जाती है, ठीक है। उसी प्रकार एंटीबायोटिक से क्या सेव रखा जाता है, शरीर को सेव रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न प्रश्नों में से 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है बल्कि चौथा अलग है, ठीक है। विजाति चुनिए। तांबा, जस्ता और एल्युमिनियम ये तीनों धातु हैं। पीतल जो है ये मिश्र धातु है, ठीक है। तांबा और जस्ते को मिला के क्या बनता है, पीतल बनता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत अपने ज्ञान के संदर्भ में 1000 व्यक्तियों का एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। ये सर्वेक्षण है सभी 3 भाषाओं को जानने वाले और संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है। देखिए अगर सभी 3 भाषाओं की बात करें तो ये बीच की जो संख्या हो जाएगी, जो तीनों में कॉमन आ रहा है 100, ये हो जाएगा सभी 3 भाषाओं को जानने वाले। और संस्कृत नहीं जानने वाले, संस्कृत वाले ये हैं। अब ये भी 170 संस्कृत जानने, 110 भी संस्कृत जानने, और ये 80 भी संस्कृत जानने, और ये 100 भी संस्कृत जानने। तो संस्कृत नहीं जानने वाले ये 3 हो जाएंगे, 200, 120 और 220, ठीक है। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 2 दूना 4 540 हो जाएंगे। तो आपका अनुपात आएगा 100:540, ठीक है। अगर आप इसे काटोगे तो 10:54 हो जाएगा। 10:54 को भी काटोगे तो 2:27, ठीक है। 2:27 आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है, 2:27, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शब्दकोश के स्थान पर चौथे क्रम में होगा कह रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ECET कॉमन है, ECT इधर भी कॉमन है, ECET इधर भी कॉमन है, और ECET इधर भी कॉमन है। उसके बाद तीसरे वाले में O है, तो ये OR, बाकी तीनों में RR है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सी नंबर पहले में आ जाएगा, ठीक है। आर के बाद पहले में देखेंगे तो आई है,
यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, ठीक है। तो आई वाला पहले स्थान पे आ जाएगा, सी के बाद ए आएगा। उसके बाद ओ ओ दोनों में कॉमन है, यहाँ पहले वाले में एन था, यहाँ था डी, तो डी वाला पहले आ जाएगा। तो डी पहले आता है एन से, तो फिर डी वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद बी वाला हो जाएगा। सी ए डी बी इसका क्रम हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि चौथे स्थान पर कौन है, चौथे स्थान पर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नॉट। नॉट के किन्हीं भी दो वर्णों का प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए सकते हैं। अब देखिए, नॉट है, दो शब्दों का ही प्रयोग करना है, ठीक है। पहला शब्द बनेगा आपका नो, दूसरा बनेगा ऑन, और तीसरा बनेगा टू, ठीक है। इन ये तीन ही शब्द बनते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोई शब्द नहीं बनता दो वर्ड का सार्थक शब्द, ठीक है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ मीनिंग निकाला जा सके। अगला है, एक पार्किंग स्थल पर 36 वाहन एक पंक्ति में खड़े किए हैं। पहली कार के बाद एक स्कूटर, दूसरी कार के बाद दो स्कूटर, तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर, इसी तरह आगे भी हैं। पंक्ति में दूसरे आधे भागों में स्कूटरों की संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो, पहली गाड़ी, फिर स्कूटर, ठीक है, फिर एक गाड़ी, फिर दो स्कूटर, फिर एक गाड़ी, फिर 3 स्कूटर, फिर एक गाड़ी, फिर 4 स्कूटर, फिर एक गाड़ी, फिर 5 स्कूटर। अगर हम देखें काउंट की तक करें कितने होंगे, एक एक दो एक तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और एक छः, छः और तीन नौ, नौ और एक 10, 10 और 4 14, 14 और एक 15, 15 और 5 20, फिर उसके बाद एक 21, फिर 6 आएंगे स्कूटर, 21 और 6 27, फिर और एक आएगा गाड़ी 28, 28 और फिर 7 आएंगे, 28 और 7 होता है आपका 35, और उसके बाद फिर एक गाड़ी आएगी, ठीक है। 36 ही वाहन है, तो 36 हमारे इस पैटर्न पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि पंक्ति के दूसरे आधे भाग में स्कूटर की संख्या क्या होगी। अब देखिए, दूसरा आगे भाग मतलब पहले के 18 को अलग करेंगे और दूसरे के 18 को अलग करेंगे। अगर अलग अलग करने की बात आई तो एक एक दो, दो और एक तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और एक छः, छः और तीन 9, 9 और एक 10, 10 और 4 14, 14 और एक 15, 15 और 5 20। अब देखिए, ये 15 में 3 और 2 को अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 15 हो रहा था, 15 में 3 को आगे वाले में ले लेंगे इतने को, और बाकी जो दूसरा है वो पीछे के साथ चले जाएगा, ठीक है। क्योंकि 18 18 बराबर बांटने, पंक्ति के दूसरे आधे भाग में निकालना है हमें। अब स्कूटर कितने होंगे, 2 स्कूटर ये बचे हैं, 6 ये हैं और 7 ये हैं, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरे आधे भाग में 15 स्कूटर होंगे, ठीक है। 15 है हमारे पास ऑप्शन ए में। आगे चलते हैं, उस संख्या का पता लगाइए जो खुद में 13 बार जोड़ने पर 112 देती है। देखिए, एक्स से एक संख्या होगी प्लस खुद में 13 बार जोड़ने पर 13 एक्स फिर से जोड़ेंगे तो 112 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, कर देंगे इसको, 14x बराबर 112। अगर x की वैल्यू करें 112/14, 14 से ये डिवाइड होता है 8 बार, 14 8 112, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ABCD 4 आकृति दी है, 3 निश्चित तरीके से समान है और एक आकृति भिन्न है, ठीक है। उस भिन्न आकृति को चुनना है हमने। अगर आप देखोगे, ये देखिए, इस पैटर्न में आपको जो ये धाराएं, ये जो रेखाएं पड़ी हैं, ये लंबवत पड़ी हैं, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़ी हैं, ये भी बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़ी हैं। और यहाँ देखोगे तो ये जिग जैग क्रॉस में पड़ी है, ठीक है, ये क्रॉस में, ये सीधे पड़ी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका लंबवत ही पड़ी है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, इसमें भी असमानता देखनी है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो हर एक चतुर्भुज के अंतर्गत जो ये सी बने हैं, इनका मुंह चारों दिशाओं में, ठीक है। ये आपका पूरब की ओर है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। ऐसे ही ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। और ये यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये भी उत्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में 2 उत्तर आ रहे हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इधर भी हमारे एक पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, ये चारों दिशाएं में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन अलग है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित आकृति को बनाने में सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अगर सरल रेखा की बात करें तो सरल रेखा न्यूनतम निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि लंबी से लंबी रेखा को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे, एक रेखा ये हो रही है, पहले तो एक ये आयत बन रहा है, ठीक है, आयत में 4 रेखाएं ये होगी, उसके बाद एक बन रहा है ये वाला ही, ठीक है, एक आयत ये बन रहा है आपका, ठीक है, ये होगी 4 रेखाएं इसकी होगी +4, फिर उसके बाद एक आयत इसकी बन रहा है, ठीक है, ये हो गया +4, ठीक है, 4 + 4 + 4, और एक बीच का रह गया, ये हो गया +1, ठीक है। 4 + 4 12, 12 और एक 13, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। न्यूनतम के लिए आप लंबी से लंबी रेखा की ओर जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति में सन्निहित है, ठीक है। सन्निहित, देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, कहाँ बन रहा है आपको, स्वास्तिक का चिन्ह है, ये नहीं बन रहा। ऑप्शन बी देखोगे तो ये उल्टा स्वास्तिक बना है, ठीक है, उल्टा स्वास्तिक नहीं होता हमारा, इधर की ओर नहीं होगा, ये उधर की ओर मुँह है, ठीक है इसका, ठीक है, ये मुँह इधर की ओर ऐसे करके है।
अगला देखेंगे तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगर आप ऑप्शन डी को अगर एक नज़र में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको डी लग रहा होगा, बट अगर ध्यान से देखोगे तो डी नहीं होगा इसका, क्योंकि अगर आप फॉलो करोगे पैटर्न को तो ये आधे आधे अलग अलग पैटर्न में है, ठीक है। ये देखिए, अगर जो बीच में ये चिन्ह जो हो रहा है ये ऊपर नीचे दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ऊपर नीचे दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब ऑप्शन सी देखने से तो नहीं लग रहा है, बट इसके अंदर ये आकृति सन्निहित होगी। कैसे, मैं बता देता हूँ। ये आकृति इसमें सन्निहित है, ठीक है। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखने से आपको बी या डी में कन्फ्यूजन होगा, बट सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, पैटर्न को पूरा करना है, आगे को बढ़ाना है, ठीक है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो रेखाएं बन रही हैं, ठीक है। ऐसे करके एक दो रेखाएं आएंगी और बीच में ये सेंट्रल की ओर से यहाँ से मिलता हुआ एक कट और छोटा सा कट लगेगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए, अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो किनारा है इसका, ये बीच में नहीं है, ठीक है। मतलब किनारे में नहीं पहुंचा तो ये भी किनारे में नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ऑप्शन ए है ये भी किनारे से है, ये भी किनारे से है, और ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में ये सेंटर में मिला रहा है, ठीक है। ये सेंटर में नहीं मिल रहा, जबकि ये अलग वाली भुजा से मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं ये किनारे से आएगी रेखा और नहीं ये किनारे पे मिलेगी, तो किनारे से थोड़ा सा अंदर की ओर को और यहाँ पर किनारे से थोड़ा अंदर की ओर को मिल रही होगी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। देखिए यहाँ पर मिरर होगा तो नज़दीक का नज़दीक बन जाता है, दूर का दूर बन जाता है। अगर घड़ी ऐसे होगी तो नज़दीक का नज़दीक, ऐसे एक सुई ऐसे होगी और दूसरी सुई ऐसे होगी, ठीक है। तो ऐसी सुई आपको कहाँ पर मिल रही है आकृति, ऑप्शन डी में मिल रही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चार आकृतियों के पैटर्न को मिला के कौन सी आकृति बन रही होगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कहीं ना कहीं आकृति में बराबर है, तो इनका एक मिक्सअप बन रहा होगा, ठीक है। इनका मिक्सअप कैसे बन रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी में, ये और ये, ठीक है, ये मिलके एक आयत बना दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बची हुई आकृति, ये छोटा वाला त्रिभुज इसके नीचे अगर एडजस्ट करते तो हम ऐसी आकृति बनती है, तो ये आकृति इसने ऊपर एडजस्ट कर रखी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनमें अलग अलग शेप में है, ठीक है। यहाँ पर दो चतुर्भुज दिए गए हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी अलग अलग शेप में दिए गए हैं, क्योंकि ये जो छोटा त्रिभुज है ये बड़ा कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दो छोटे त्रिभुज दिए गए, जबकि दो छोटे नहीं हैं, दो बराबर के त्रिभुज हैं और एक छोटा है, एक बड़ा चतुर्भुज टाइप का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 6 के विपरीत सतह पर कौन सी फलक होगी। अब देखिए 6 का निकालने के लिए आप एक ऐसी संख्या पकड़िए जो दो जगह कॉमन आ रही होगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 है, यहाँ कॉमन है, ये 4 यहाँ कॉमन है। अब किसी भी संख्या को पकड़ो, उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है। 4 के बाद ये 6 आएगा, फिर 5, 4 के बाद 6, फिर 5, और यहाँ 4 के बाद 1, फिर 2, ठीक है। तो ये आपका निकल गया, सभी संख्याएं निकल जाएंगी इसके। 4 के अपोजिट में 4 होगा, ठीक है। 4 के अपोजिट में 4 मतलब जो बची हुई संख्या वो होगी, ठीक है। 6 के अपोजिट में 1 होगा, 5 के अपोजिट 2, 4 के जो बचा है 3 होगा, 3 4 के अपोजिट में होगा। अब हमें निकालना था 6 के अपोजिट में क्या होगा, 6 के अपोजिट में 1 होगा हमारा। आगे चलते हैं, पैटर्न को जारी रखना है, ठीक है। 4 के बाद 9, 9 के बाद 25। देखिए ये क्या है, ये अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर कर रखा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ऐसी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 121 करेगा। 9 नहीं होती अभाज्य संख्या, इसलिए 11 का स्क्वायर 121 करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि ए और बी डी के बच्चे हैं, ठीक है। ए और बी, ठीक है, ए और बी किसके बच्चे हैं, डी के बच्चे हैं, ठीक है। ए का पिता कौन है यह जानने के लिए किस कथन की आवश्यकता पड़ेगी। पहला कथन है सी ए का भाई है और ई का पिता है। सी ए का भाई है, अगर सी ए का भाई होता है और ए ई का पिता होता है, तो ये तो इसके भांजे भतीजे के बारे में पता कर रहा है, ठीक है। ए के पिता के बारे में अगर बोले कि एफ ए की माता है, अगर एफ जो है ए की माता है, हाँ, तो बिल्कुल हमें पता चल जाएगा। अगर एफ माता है तो पिता कौन होगा, डी। पुत्र हैं क्योंकि ए और बी डी के पुत्र हैं, तो एफ माता है तो डी कौन होंगे, पिता होंगे, ठीक है। ऑप्शन केवल बी की जरूरत पड़ेगी इसमें, केवल बी मतलब केवल दूसरे की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये थे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 25 नहीं थे, कुछ क्वेश्चन बीच में मिसिंग थे, उनको मैं करा दूंगा बाद में, उसकी टेंशन मत लेना। आप लोग जितने थे उनको अच्छे से करो, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो DLED की तैयारी कर रहे हैं।